अब रिलेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। कोई एक रिलेशन लेता हूं मैं कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू दी गई है ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी कॉमा सी कॉमा बी एंड सी कॉमा ए। ये कोई रिलेशन दिया गया है। अब हमें कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ग्राफ और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से प्रूफ करिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए पहले ग्राफ मेथड क्या कहता है। जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आप बनाएंगे नोड और रिलेशनशिप को भी दिखाएंगे वाया लिंक। देखिए कैसे। ये 3 नोड हैं ए बी सी, तो आप 3 एलिमेंट हैं तो 3 नोड बना लीजिए ए बी सी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। ए कॉमा ए, तो ए कॉमा ए डायरेक्शनल ग्राफ बनेगा। ए कॉमा बी, तो इस तरीके से हो गया। अगर बी कॉमा ए होता तो इस तरीके से करते ऊपर की तरफ। बी कॉमा बी इस तरीके से होगा। बी कॉमा सी इधर आया, सी कॉमा सी ऐसे आया, सी कॉमा बी तो ऐसे आया, सी कॉमा ए ये आया। तो ये क्या हो गया इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ग्राफ से अगर मुझे चेक करना हो कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, वो कैसे करेंगे तो 1 बाय 1 बताता हूं मैं। देखो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है ए कॉमा ए बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि सेल्फ लूप होनी चाहिए सभी एलिमेंट पे। सेल्फ लूप, अगर सेल्फ लूप है तो वो रिफ्लेक्सिव है। देखिए इधर भी सेल्फ लूप है, इधर भी सेल्फ लूप है और इधर भी सेल्फ लूप है। सिमेट्रिक कब होता है जब उस पे पैरेलल एज हो बट डायरेक्शन रिवर्स हो, रिवर्स डायरेक्शन। जैसे बी कॉमा सी और सी कॉमा बी। अब इसमें देखिए ए कॉमा बी तो है बट बी कॉमा ए की एज नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है ना। ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे। ट्रांजिटिव डायरेक्ट देखने का तरीका नहीं है, आपको मैन्युअली 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा कि अगर कहीं पर एज ए टू बी है और बी टू सी है तो ए कॉमा सी एज भी उसमें होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए ए कॉमा बी तो है, बी कॉमा सी है बट ए टू सी नहीं है, सी टू ए है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये वाला रिलेशन कैसा है रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिंपल है, जो रिलेशन दिया गया है उसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लीजिए और ये चीजें चेक कर लीजिए तो आप पता लगा सकते हैं कि वो हमारा कोई भी दिया हुआ रिलेशन वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब इसी की अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूं देखिए मैट्रिक्स कैसे बनेगी। 3 एलिमेंट हैं तो मैं यहां ले लेता हूं ए बी सी, यहां ले लेता हूं ए बी सी। तो रिलेशन क्या दिया गया है ए कॉमा ए कॉमा बी, तो ए कॉमा ए कॉमा बी, देन बी कॉमा बी इधर आ गया, फिर बी कॉमा सी दिया गया है तो बी कॉमा सी जिसके सामने दिया गया है वहां पे आप 1 की एंट्री कर लीजिए, बाकी 0। बी कॉमा सी के बाद सी कॉमा सी ये रहा, सी कॉमा बी एंड सी कॉमा ए, बाकी जगह पर 0 फिल कर दीजिएगा। तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनती है हमारी 1 1 0 0 1 1 1 1 1। ये मैट्रिक्स हमारी आ गई। हम इसको कह सकते हैं मैट्रिक्स कैपिटल एम। तो रिलेशन आर के लिए बनी है तो सफिक्स में लिख दीजिए एम आर। ठीक। अब देखिए इसमें कैसे चेक करेंगे। इसमें आप रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे कि डायगोनल वैल्यू जो भी है वो 1 होनी चाहिए। डायगोनल वैल्यू 1 होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए ये देखिए ये डायगोनल सारा आपका 1 है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ए का ए के साथ, बी का बी के साथ और सी का सी के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। कोई भी रिलेशन दिया जाए तो डायगोनल वैल्यू आप कैसे 1 चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव। अब अगर आपको सिमेट्रिक चेक करना हो तो आप कैसे करेंगे कि जो भी हमारी मैट्रिक्स आई हुई है उस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं
एम आर अगर कोई मैट्रिक्स दी गई थी, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूं तो वो आएगा क्या, सेम चीज आनी चाहिए जे सेम चीज हमारे पास आनी चाहिए, या टी लिख लीजिए ट्रांसपोज के लिए, या डैश लगा लीजिए, तो सेम चीज आनी चाहिए, सेम मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। अब उसमें क्या होगा, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको कि m अगर आई जे की मैट्रिक्स है और तो वो इक्वल होनी चाहिए जे आई का, मतलब ऑर्डर बदल दीजिए। ठीक, तो अब इसका अगर आप एम आर डैश निकालेंगे या एम आर ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, आप चेंज कर दीजिए 1 1 0, ये इधर आ गए, इसके बाद 0 1 1, इसके बाद आ गया 1 1 1। इसमें देखिए ये दोनों चीज सेम नहीं आई है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हम कैसे बता सकते हैं, देखना कैसे, यहां से देखो a कॉमा सी, ए था और सी था तो ये 0 है, और c कॉमा ए क्या था, देखिए c कॉमा ए क्या था, 1 था, दैट मीन्स ये a कॉमा सी और c कॉमा ए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगी। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए डायगोनल 1 होना चाहिए, सिमेट्रिक चेक करने के लिए जो मैट्रिक्स दी गई है उसका आप अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो वैल्यू भी इक्वल आनी चाहिए, तो इक्वल नहीं आ रही है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर ट्रांजिटिविटी चेक करनी हो तो ट्रांजिटिव के लिए मैं आपको बता देता हूं, एक सीधा सा फंडा है कि एम आर जो मैट्रिक्स आपको दी गई थी इसका स्क्वायर करिए और इसी में इस मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए तो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए, एम आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू एम आर। एडिशन जो होगा लॉजिकल एडिशन होगा जैसे आप करते आए हैं, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ये सारी वैल्यू 1 होंगी, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, इस तरीके का एडिशन होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए एम आर स्क्वायर प्लस एम आर इक्वल टू एम आर हो तो वो ट्रांजिटिव होगी। अब ये आप करके देख लीजिएगा, मैं इसमें दिखा नहीं रहा हूँ, आसान सी चीजें हैं पुराने। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, डायगोनल वैल्यू 1 होनी चाहिए। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स सेम आनी चाहिए। और ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर इक्वल टू एम आर हो तो वो हमारा मैट्रिक्स ट्रांजिटिव होगी। तो कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाइए उससे चेक करिए, और कई बार मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाइए और उससे चेक करिए, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। अब देखिए एक नया टॉपिक, क्लोजर। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर का मतलब होता है जो चीज उस रिलेशन में ना गिवन हो उसको ऐड करना। जैसे अगर कहा गया है आपको निकालना है रिफ्लेक्सिव क्लोजर, ठीक, तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालने के लिए आर है, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं इसके ऊपर स्मॉल आर लिख देता हूं। रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालने के लिए उस पर्टिकुलर रिलेशन में जो आपको दिया गया है उसका यूनियन कर दीजिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो दिए गए हों उनके साथ उनका यूनियन, मतलब सारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स रिलेशंस जितने भी हों उन सभी को आप एड ऑन कर दीजिएगा, है ना। अगर आपसे कहा जाता है सिमेट्रिक क्लोजर निकालिए, तो सिमेट्रिक क्लोजर कैसे निकालेंगे, जो भी इनवर्स रह गए हैं आर यूनियन आर इनवर्स, उसका इनवर्स के साथ यूनियन कर दीजिए। और ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे निकालेंगे, ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए आर टू द पावर, हम लोग ऐसा लिखते हैं इसको, आर टी लिख दीजिएगा ट्रांजिटिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए एस अगर लिखा था, तो ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए करेंगे आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें रिपीटिशन ना मिलता रहे। अब आप कहेंगे सर आर स्क्वायर क्या है, तो आर स्क्वायर का मतलब होता है कंपोजिशन, अभी बताता हूँ क्या होता है, आर ओ आर, और आर क्यूब का मतलब होता है आर स्क्वायर ओ आर, इस तरीके से ये आगे निकलता जाएगा। तो इससे निकालेंगे हम ट्रांजिटिव। अब देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ अभी ये तो कैलकुलेट करना बताऊंगा ही, वहां मैंने नहीं बताया था क्लियरली। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूं, अगर 3 एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है 1,1 2,2 और 3,3, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आइडेंटिटी है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि 1,1 2,2 3,3 ये तो होने ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। जैसे ये मैंने लिखा है ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये है इसमें,
डिपेंड ये नहीं कंडीशन करता है कि ये है या नहीं है। जबकि आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है कि केवल इतने ही एलिमेंट होंगे। तो ये आइडेंटिटी प्लस रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंक्लूड्स आइडेंटिटी रिलेशन, बट आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। अगर आगे के एलिमेंट ऐड है तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं होगा। सेम चीज होती है इनवर्स रिलेशन और सिमेट्रिक के साथ। इनवर्स का मतलब है अगर दो एलिमेंट है, मैं दो में समझा देता हूँ, 2,3 और 3,2, तो ये इनवर्स हो गया। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि 2,3 और 3,2 तो हो ही, सपोज करो मैंने इसमें एक और एलिमेंट जोड़ दिया 2,2, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक तो है ये बट इनवर्स नहीं है। ये वाला इनवर्स है और सिमेट्रिक भी है। तो ये डिफरेंस होता है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव के साथ, इनवर्स और सिमेट्रिक के साथ। ठीक है, कहानी क्लियर है। अब देखिए ये क्लोजर निकालना हम बताते हैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ। कोई एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। एक कोई सेट दिया गया है कैपिटल ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और मैं इसका एक रिलेशन हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कोई सा अपने आप ही बना लेते हैं 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2। ये हमने एक रिलेशन ले लिया। रिलेशन की कंडीशन क्या है वी डोंट नो, हमें एग्जाम में डायरेक्ट रिलेशन दिया जाएगा या कंडीशन दी जाएगी, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये रिलेशन ही हमको दिया गया है और इसमें हमको निकालना है क्या, रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर और ट्रांजिटिव क्लोजर। तो देखिए रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालने के लिए क्या करेंगे हम मैंने क्या बताया रिफ्लेक्सिव क्लोजर के लिए, या तो आप यहाँ आर लिख लीजिए, यहाँ आर लिख लीजिए, बात एक ही है, आर यूनियन आई ए। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है 1,1 है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, तो हम अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देंगे। पहले तो ये पूरा रिलेशन एज इट इज लिख लीजिएगा 1,2, 2,3, 3,1, 3,2, ये तो हो गया आर लिख लिया पूरा मैंने। अब यूनियन करना है आई ए के साथ, तो 1,1 ऑलरेडी है, 2,2 नहीं है तो 2,2 ऐड हो जाएगा और 3,3। सिंपल, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव क्लोजर। तो ये दिया गया था रिलेशन और आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया है और ये ऑलरेडी ऐड था। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक क्लोजर निकालेंगे। सिमेट्रिक क्लोजर कैसे निकालेंगे, अगेन आप पहले पूरा सेट लिख लीजिएगा 1,1, 1,2, 2,3, 3,1, 3,2, ये जो गिवन था ये हमने लिख लिया। अब इसका इनवर्स आप ऐड करिए तो देखिए 1,1 का इनवर्स यही होगा, ऐड है। 1,2 का इनवर्स क्या होगा 2,1, तो ऐड कर दीजिए 2,1। 2,3 का इनवर्स 3,2 लिखा हुआ है। 3,1 का इनवर्स 1,3 ये नहीं लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया 1,3, दैट्स इट। तो ये हमारा था रिलेशन आर और इसका इनवर्स ऑलरेडी था, इसका नहीं था तो मैंने ये ऐड कर दिया, इसका ये दिया हुआ था और इसका नहीं दिया गया था तो ये ऐड कर दिया। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक क्लोजर, आर यूनियन आर इनवर्स। तो सिमेट्रिक क्लोजर मैंने कैसे निकाला है, आर यूनियन आर इनवर्स से। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे निकलेगा। ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए मैंने क्या बताया था, आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, कब तक, जब तक की वैल्यूज रिपीट ना हो जाए। देखिए वैल्यू कैसे रिपीट होंगी, तो आर की वैल्यू तो आपको दी गई थी क्या, मैं लिख लेता हूँ 1,1, 1,2, 2,3, 3,1 और 3,2 और 3,2, ये मैंने यहां से देख के लिख लिया है 1,1, 1,2, 2,3, 3,1, 3,2, ये था आर की वैल्यू। ठीक, अब हम निकालते हैं आर स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा, आर ओ आर से। तो आर ओ आर का मतलब समझिए आप कैसे निकालेंगे, कंपोजिशन कैसे निकलता है 1,1, 1,2, 2,3, 3,1,
3,2। ये तो हो गया रिलेशन R। इसी का कंपोजिशन करना है इसी के साथ, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ 1,1 1,2, इसके बाद 2,3 3,1 3,2। ठीक, कंपोजिशन क्या होता है देखिए, राइट हैंड साइड की वैल्यू मैच कराएंगे। जैसे 1,1 है तो इधर क्या है 1। अब इधर देखो, इधर 1 कहाँ कहाँ है, सब जगह देखेंगे तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इधर का राइट और इधर का लेफ्ट, दोनों कंपोज कर देंगे तो ये 1 इसके साथ कंपोज हो जाएगा। तो क्या आया 1,1। ये इससे मैप कराया तो ये और ये आएगा। कंपोजिशन ऐसे समझिए आप, A, B, O, B, C अगर है तो इसकी वैल्यू होती है A, C। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, इधर और कहाँ 1 था ये, तो इससे क्या मिलेगा हमको 1,2। अब इधर देखिए 1,2, तो 2 किधर किधर है, एक ये है 2 बस, तो क्या मिलेगा 1,3। अब देखिए 2,3, तो 3 देखिए कहाँ कहाँ है स्टार्टिंग में, ये और ये, तो जब आप 3 को करेंगे यहां से तो क्या आएगा आपका, ये क्या लिखा है 2,3 है, 2,3, ठीक से कर लीजिए इसको। तो क्या मिलेगा 3 जब आपको उधर मैप कराएंगे तो 2,1 2,1। ठीक, इसके बाद ये 3 इधर था तो 2,2 2,2 और कहीं नहीं है। 3,1 देखिए तो 1 किधर है, इधर है, तो 3,1 इससे क्या मिलेगा 3,1 और कहीं है 1, ये रहा, तो 3,2 3,2 और कहीं पर है 1 नहीं। आगे चलिए 3,2, तो 2 किधर है, ये रहा, तो इससे क्या मिलेगा आपको 3,3, तो ये आ गया 3,3। तो बस ये बन गया आपका कंपोजिशन। ठीक, समझ में आ गया। मतलब जहां जहां भी आपको राइट हैंड साइड एलिमेंट मिलते हैं, जैसे कि इसमें ये राइट था तो इधर लेफ्ट में देख लिए कहाँ ये था और कहीं नहीं था, तो 3,3 आ गया। ये हुई आर स्क्वायर की वैल्यू। अभी देखो ये आर स्क्वायर की वैल्यू अलग है और आर की वैल्यू भी अलग है, अभी रिपीट नहीं हो रहा है। अब कैलकुलेट करेंगे आप आर क्यूब। आर क्यूब कैसे निकलेगा, आर स्क्वायर ओ आर। अब इसके साथ आपको कंपोज करना है किसको, इसको। अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, हम इंग्लिश देखते जाएंगे। 1,1, तो इधर 1,1 ये मिल रहा है, तो क्या मिलेगा आपको 1,1 ही मिलेगा। ठीक है, और देखिए इससे मिलेगा 1,2। ठीक है, 1,1 1,2 और कहीं 1 है लेफ्ट हैंड पे, नहीं है। ठीक है, इधर देखिए 2 देखिए लेफ्ट हैंड पे कहाँ है, इधर ये, इससे क्या मिलेगा आपको 1,3 और देखिए 2 है कहीं, नहीं है। ठीक, खत्म। अब 1,3 देखिए, 3 इधर है तो इधर लेफ्ट हैंड पे 3 कहाँ है, ये रहा, इससे क्या मिलेगा 1,1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। 1,3 इससे मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको 1,2, ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए 2,1 से निकालेंगे तो क्या आएगा, इधर देखिए 2,1, तो ये ऑलरेडी ये मिल जाएगा 2,1 और देखिए इधर से क्या मिलेगा 2,2, तो 2,2 लिख लीजिए। ठीक है, हम क्या देख रहे थे ये, हाँ, तो 2,1 2,2 और देखिए 1 है कहीं, नहीं, खत्म। अब इधर देखिए फिर से 2 आ गया, 2,2 आ गया, तो इससे क्या मिलेगा 2,3, तो 2,3 और देखिए 2 कहीं पर है, नहीं है। ठीक है, 3,1, तो 1 कहाँ है, इधर 3,1 मिलेगा और 3,2 मिलेगा, तो लिख लीजिए आप 3,1 और 3,2। ठीक है, और कहीं पे 1 नहीं है। अब इसका देखिए 2 के लिए यहाँ पे मिलेगा 3,3, तो 3,3 और कहीं पर 2 नहीं है। अब 3,3 से देखिए, तो 3,3 से जब आप देखेंगे तो इससे मिलेगा 3,1 ऑलरेडी लिखा हुआ है और कहीं पर कुछ मिलेगा, तो ये देखिए 3,2 वो भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये आ गया आपका आर क्यूब और कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो अब देखिए 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 और 2,3, अभी ये दोनों वैल्यू अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। अब निकालिए r⁴। ये कैसे निकालेंगे, r³
सॉरी r टू पावर क्यूब ओ कैपिटल R। अब निकालिए r क्यूब के साथ, r क्यूब कंपोज किया जाए किसके साथ, r के साथ। करिए तो 1,1 क्या मिलेगा, 1,1 और इससे क्या मिलेगा 1,2 और कुछ 1,1 नहीं मिलेगा। अब 1,2 से देखिए तो 1,2 से मिलेगा हमको 1,3 और 2 नहीं, ठीक है। अब 1,3 से देखिए 1,1 ऑलरेडी लिखा है, 1,2 वो भी ऑलरेडी लिखा है, छोड़ दीजिए। 2,1 से देखिए 1 इधर कहाँ है, ये 2,1 मिला, ठीक है। 2,1 इधर 2,2, ठीक है, और 1 नहीं, ओके। अब 2 देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या मिलेगा 2,3। 2,2 से क्या मिला 2,3 और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। 2,3 से देखिए तो 2,1 और 2,2, 2,1 और 2,2 ये ऑलरेडी लिखा भी हुआ था, तो दोबारा मत लिखिए, हटा लीजिए इसको, नहीं तो बहुत बड़ा सेट हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे थे, 2,2 से मिलेगा 2,3 लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ठीक है 2,3 से देखा तो 2,1 ऑलरेडी मिलेगा और 2,2 वो भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए 3,1 से तो 3,1 क्या मिलेगा 3,1, ठीक है, और 3,2, ठीक है, और कुछ मिलेगा 3,1 से नहीं, 3,2 से देखिए तो क्या मिलेगा 3,3, 3,2 से देखेंगे तो 3,3 और कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 2 और स्टार्टिंग में नहीं है। अब देखिए 3,3 से तो 3,1 और 3,2 ये दोनों ऑलरेडी लिखे हुए हैं। देखिए क्या रिपीटिशन आया, तो 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3। अब देखिए रिपीटिशन आ गया है। R4 एग्जैक्ट वही है जो R क्यूब की वैल्यू है, तो अब हम आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अब सिंपल आप क्या करिए, ट्रांजिटिव क्लोजर क्या निकलेगा, R यूनियन R स्क्वायर यूनियन R क्यूब। तो आप तीनों को यूनियन करके लिख दीजिए। तो पहले R की वैल्यू क्या थी 1,1 1,2 2,3 3,1 3,2 ये हो गया R, ठीक। अब R स्क्वायर देखिए 1,1 लिखा है 1,2 लिखा है 1,3 नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, 2,1 नहीं लिखा है वो लिख दीजिए, 2,2 नहीं लिखा है लिख दीजिए, 3,1 लिखा है 3,2 लिखा है 3,3 नहीं था ऐड कर दीजिए। R क्यूब में देखिए 1,1 लिखा है 1,2 भी लिखा है 1,3 लिखा है 2,1 लिखा है 2,2 भी लिखा है, देखिए 2,3 भी लिखा है, ठीक है 2,3 भी लिखा है, 3,1 लिखा है 3,2 लिखा है 3,3 भी लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं, 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 ठीक है 3,1 3,2 3,3 ठीक है। तो ये हमारा आ गया ट्रांजिटिव क्लोजर। देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन आसान है, सिंपल आप R ले लीजिए, R स्क्वायर निकलिए, कंपोजिशन कैसे निकलेगा मैंने ये तरीका बता दिया, और एलिमेंट सतह चेक कर लीजिए A, B और दूसरे सेट में अगर B, C है तो ये A, C का फॉर्म लाना है, R स्क्वायर R क्यूब कैलकुलेट करते जाइए, वहां तक कैलकुलेट करिए जहां तक आपको रिपीटिशन ना मिले, जहां मिल जाए वहां पे आप स्टॉप कर दीजिए, देन फिर सभी का यूनियन कर लीजिए, ठीक। तो इसमें आप देख R टू द पावर जो T लिखा था इसको कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है R स्टार, तो बात एक ही है। तो क्लोजर का मतलब ये है, ये जो क्लोजर दिया गया है ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, और सिमेट्रिक क्लोजर जो आपने निकाला है वो आपका सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव क्लोजर जो आप निकाल रहे हैं वो आपका ट्रांजिटिव होगा, ठीक। अब देखिए
एक चीज और, हम जनरली अभी क्या करते थे, आर स्टार जब निकाला था मैंने, तो आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यहां तक था। अगर कुछ जगह क्या होता है, कुछ क्या ये प्रॉब्लम्स में r टू द पावर 3 r टू द पावर 4 इक्वल आ गया, रिपीटिशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर आप r टू द पावर 4 निकालेंगे तो वो r के इक्वल आएगा, r टू द पावर 5 निकालेंगे तो वो r स्क्वायर होगा, अगर आप r टू द पावर 6 निकालेंगे तो r क्यूब के इक्वल होगा। इस तरीके का रिपीटिशन आना लगता है, तो भी हम यहाँ पे ही छोड़ देंगे जहां तक रिपीटिशन नहीं होता। ठीक, देखिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, मैं एग्जांपल वो बुक से ही देख के देता हूँ। ये तो हमने रैंडम प्रॉब्लम ले ली थी इसलिए इतनी बड़ी हो गई। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम एक रिलेशन लिखता हूं मैं, 1,2, 2,3 और 3,1। ये प्रॉब्लम है, ये R दिया गया है। तो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक क्लोजर तो आप निकाल ही लेंगे, ट्रांजिटिव क्लोजर मैं इसका निकाल के दिखा देता हूं। तो R तो ये हो गया। अब इसका जब आप R स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 1,2 करेंगे, इसी का सेल्फ साथ करेंगे तो 1,2 ये हो जाएगा, इसमें 1,3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद 2,3 निकालेंगे तो ये 2,1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3,1 करेंगे तो 3,2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब r क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो r स्क्वायर ओ आर होगा, तो इसका इसके साथ करेंगे तो देखिए क्या आएगा 1,3, तो 3 इधर है और 3 इधर है, तो क्या जाएगा 1,1। इसके बाद 2,1 से देखेंगे तो 1 इधर है 1 इधर है, तो क्या आ जाएगा 2,2। 3,2 था तो इधर कर देंगे तो 3,3 आ जाएगा। ये हो जाएगा r क्यूब का। अब आप निकालेंगे r टू द पावर 4। तो जैसे ही आप r टू द पावर 4 निकालेंगे तो 1,1 क्या हो जाएगा 1,2 में, 2,2 क्या हो जाएगा 2,3, 3,3 क्या हो जाएगा 3,1, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। तो आप देखिए 1,2, 2,3, 3,1 ये किसके इक्वल आ गया, ये r के इक्वल आ गया इसके, ये दोनों सेम है। तो बस अब आगे हम रोक देंगे। तो इसका ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होगा, ऐसे लिखिए या स्टार लगा के लिखिए, r यूनियन r स्क्वायर यूनियन r क्यूब। ठीक, तो आप देख लीजिएगा जब आप ट्रांजिटिव क्लोजर निकालेंगे तो रिपीटिशन जहां पे आने लगे वहां पे आप इसको स्टॉप कर लीजिए। ठीक, ऐसा भी आ सकता है कि r टू द पावर 4 की वैल्यू ये आए फिर आई फ्री, एक्चुअल में यही आना चाहिए। इसको मैंने दोबारा भी चेक किया बट ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए ये हो गया। ठीक, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम मैंने ली बुक से, तो उसके हिसाब से आप ट्रांजिटिव क्लोजर निकाल लेंगे। रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालेंगे तो 1,1, 2,2, 3,3 ऐड हो जाएगा, और अगर रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालेंगे तो 1,2 है तो 2,1 ऐड हो जाएगा, 3,2 ऐड हो जाएगा और 1,3 ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकाल लेंगे। रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालने के लिए क्या करना होगा, आइडेंटिटी रिलेशन ऐड करना होगा। सिमेट्रिक के लिए उसी का इनवर्स ऐड करना होगा, और ट्रांजिटिव के लिए r यूनियन r स्क्वायर यूनियन r क्यूब। ठीक, अब देखिए क्लोजर भी कहा जाता है कि आप मैट्रिक्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स की हेल्प से आपको क्लोजर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्लोजर रिफ्लेक्सिव क्लोजर अगर आपको निकालना हो तो जो आपकी मैट्रिक्स दी गई थी m रिलेशन r था और उसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालना। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स m रिलेशन r निकालना है रिफ्लेक्सिव क्लोजर। तो आप कुछ मत करिए, जो आपकी मैट्रिक्स दी गई थी उस मैट्रिक्स का और कर दीजिए किसके साथ, उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ। सॉरी, ये तो हो गया आपका सिमेट्रिक क्लोजर। और कर दीजिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ i, अब जितने की भी दी गई है उतने की। तो सपोज करो 3 मैट्रिक्स दी गई, 3 या 4 दी गई, 4 जितने की भी हो तो मैं यहां लिख देता हूं IA, जितने सेट में एलिमेंट हो। ठीक, तो मैट्रिक्स आप बना लेंगे। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स 1। नहीं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जो मैट्रिक्स दी जाएगी उसका तो आप बना ही लेंगे, अभी मैंने ऊपर बताया। IA का मतलब होता है डायगोनल वैल्यूज 1 होंगी,
बाकी सब कुछ जीरो होगा। ये 3 का मैंने बताया आपको। तो इसके साथ आप क्या करा देंगे, और ऑपरेशन। और मतलब जानते ही हैं, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, इस तरीके से। अगर आपको सिमेट्रिक क्लोजर निकालना हो तो क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दी गई थी उसका सिमेट्रिक क्लोजर निकालना है तो MR, इसका आप और कर दीजिएगा, जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उसके ट्रांसपोज के साथ, ठीक है। और अगर आपको ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना हो तो इसका भी सीधा सीधा फंडा है, M ट्रांजिटिव क्लोजर ऐसे दिखाते हैं, MR स्टार इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स दी गई थी MR, इसका आप और करेंगे इसके स्क्वायर के साथ, इसका आप और करेंगे इसके क्यूब के साथ, और कितने के साथ और करेंगे, वही सेम चीज आप निकालेंगे MR, फिर MR स्क्वायर, फिर MR क्यूब, फिर MR टू द पावर 4। जहां रिपीटिशन मिल जाएगा वहां पे रोक देंगे, जब सेम मैट्रिक्स मिलनी रुक जाए शुरू हो जाएगी वहां पे रोक देंगे, बाकी सबका क्या कर देंगे, और ऑपरेशन। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स की हेल्प से इन तीनों तरीके से आप क्लोजर निकाल सकते हैं। मैं इसकी प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा, मैट्रिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हुए हैं, और करके देख लीजिएगा। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव के लिए ये मैट्रिक्स, ये IA का मैंने एग्जांपल दे दिया। IA क्या होती है, डायगोनल वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसके साथ और सिमेट्रिक क्लोजर निकालने के लिए और करवा दीजिए उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ। और ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए आप कर लीजिए MR और MR स्क्वायर और MR क्यूब, जहां तक रिपीटिशन आए उसके बाद रोक दीजिएगा, बाकी उन सभी का और कर लीजिएगा, तो आपको ट्रांजिटिव क्लोजर मिल जाएगा वाया मैट्रिक्स। ठीक, तो ये सारी कहानी थी हमारी रिलेशंस की। रिलेशंस में इतना ही सफिशिएंट है, जो आपके सिलेबस में था सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। रिलेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसके बाद क्लोजर के बाद ग्राफ और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। दैट्स सफिशिएंट। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। थैंक यू।